ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या फॉर्मूला इसमें होता है ये ज़रा समझिए। आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या लिखा है, तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब ये मतलब ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे कि एज वी नो दैट, एज वी नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम लोगों ने क्या देखा था, पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भाई साहब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम और एक चीज़ और जानते हैं, ये तो ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, वी ऑल्सो नो दैट, एक और इसी का था प्रोबेबिलिटी कंडीशनल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी का जब ए हो चुका है तो क्या करते थे, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझिएगा, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, बी का प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लाइड बाय ए का कंडीशनल, यदि आप बी लिख लिए तो ए का कंडीशनल, और ये क्या बोल रहा है, ए का ए लिखे तो बी का कंडीशनल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपको, या तो मतलब हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, और या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। दोनों का आप मतलब समझिए कि दोनों का क्या मीनिंग हुआ।